नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान से भाजपा में जबरदस्त सन्नाटा और चुनाव में जीत की तरफ आगे बढ़ रही है कांग्रेस। क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 4 जून से प्रदेश में मुफ्त बिजली किसानों को मिलेगी 2000 यूनिट फ्री। सीएम गहलोत ने कर दिया है बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश भर के बिजली उपभोक्ताओं के बड़ी राहत की खबर है। 4 जून से बिजली के बिलों में राहत की सौगात मिलेगी। उपभोक्ताओं को 4 जून से बिल जारी किया जाएगा। घरेलू के साथ कृषि उपभोक्ताओं के बिल भी जारी होंगे। उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली पर बिल शून्य आएगा और 100 से 200 यूनिट तक फ्यूज सरचार्ज माफ होगा। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर, किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। जयपुर डिस्कॉम प्रबंध निदेशक RN कुमावत ने कहा कि बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। 3-4 दिन में सॉफ्टवेयर अपडेट करने पर बिल जारी होंगे। घरेलू के साथ सभी श्रेणियों के बिल भी जारी किए जाएंगे। सीएम गहलोत ने प्रदेश के लोगों को फ्री बिजली देने का फैसला लिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक राहत प्रदान करने के लिए बड़ा फैसला किया था, जिसके तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में अब 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोक्ता करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य होने के साथ ही समस्त घरेलू उपभोक्ताओं का 100 यूनिट प्रति माह से अधिक उपयोग होने पर भी पहले 100 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी राजस्थान के लोगों के लिए आई है, बिजली बिल माफ कर दिया गया। आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ट्रेन में एंटी कोलिजन सिस्टम नहीं था और घटना स्थल पर रेल मंत्री के सामने ये बड़ा बयान ममता बनर्जी ने दिया है और बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि ओडिशा के बालासोर में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना इस सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा है और सच्चाई का पता लगाने के लिए उचित जांच की आवश्यकता है। रेल मंत्री के तौर पर 2 बार सेवाएं दे चुकी बनर्जी बचाव अभियान का जायजा लेने के लिए शनिवार दोपहर दुर्घटना स्थल पहुंची। उन्होंने वहां पहले से मौजूद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा कि ये इस सदी का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है और इसकी उचित जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके पीछे जरूर कुछ होगा, सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। रेलगाड़ियों को टकराने से रोकने की प्रणाली ने काम क्यों नहीं किया, इस बात की जांच होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री के दावे पर उठे सवाल और इस्तीफे की कर दी गई मांग। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा में हुए भयानक ट्रेन हादसे ने हर किसी को विचलित करके रख दिया है। बालासोर में बहनागा बाजार स्टेशन के पास 3 ट्रेनों की इस भीषण टक्कर में 280 लोगों की दर्दनाक तरीके से जान चली गई है और 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं और इस हादसे को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल ने अब रेलवे के कवच सुरक्षा वाले दावों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष B श्रीनिवास ने हादसे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि जब एक ट्रेन डिरेल होकर दूसरे रेलवे ट्रैक पर आ गई थी तब कवच कहाँ था। 300 के आसपास मौतें, करीब 1000 लोग घायल। इन दर्दनाक मौतों के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी को है विपक्षी एकता पर भरोसा। अमेरिका में कांग्रेस नेता ने 2024 चुनाव के लिए पेश किया है ये प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और उन्होंने शुक्रवार को वाशिंगटन में भारतीय समुदाय से बात करते हुए कहा है कि मौजूदा वक्त में देश के अंदर 2 अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी विश्वास जताया है कि भारत में बीजेपी के वैकल्पिक दृष्टिकोण के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है। और राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि जब भी वो गैर कांग्रेस विपक्षी दलों से मिलते हैं तो उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि वो एकजुट होकर लड़ें। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया के एक धड़े को भी निशाने पर लिया और बीजेपी को लार्जर दैन लाइन दिखाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मीडिया के बहुत से लोग बीजेपी और आरएसएस को लार्जर दैन लाइफ दिखाना पसंद करते हैं। कृपया हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को भी देखें। हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव कराने जा रहे हैं और
उन चुनावों पर अगर गौर किया जाए तो हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने में काफ़ी सक्षम नजर आ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 9 जून तक बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर पहुंचेंगे जंतर मंतर, राकेश टिकैत का बयान। जी हाँ दोस्तों, पहलवानों का आंदोलन अब देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में इस आंदोलन को तेज करने के लिए उत्तर भारत की सभी खाप प्रतिनिधियों की महापंचायत रखी गई थी और इस महापंचायत में प्रतिनिधियों के अलावा किसान संगठनों के प्रतिनिधि व अन्य सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल हुए। करीब 6 घंटे चली बैठक के बाद खाप प्रतिनिधियों ने कुछ फैसले लिए। बैठक के दौरान खाप प्रतिनिधियों के बीच तीखी नोक-झोंक भी देखने को मिली। हालांकि बाद में माहौल को शांत कर इस पंचायत को निर्णय तक पहुंचाया गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार के पास बातचीत के लिए 9 जून तक का समय है। अगर 9 जून तक सांसद बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है तो खिलाड़ियों को एक बार फिर से दिल्ली जंतर मंतर लेकर जाएंगे। और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस आंदोलन को किसान आंदोलन की तरह गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शिवसेना का तंज पीएम को भी लगता है। राहुल गांधी लोकसभा में देंगे चुनौती, मोदी शाह के कारण चुनाव हारेगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को शिवसेना ने कहा कि अगर विपक्ष के सभी मुख्य नेता अपने अपने अहंकार और प्रधानमंत्री बनने की इच्छा को छोड़कर साथ आ जाएं तो 2024 में भाजपा को हराया जा सकता है। वहीं दोस्तों, शिवसेना ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि जनता उनके धैर्य को पसंद करती है। लोगों को अब इस भ्रम से निकल जाना चाहिए कि कांग्रेस परिवार के राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की तरह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अब तो प्रधानमंत्री मोदी को भी ऐसा ही लगता है कि राहुल गांधी उन्हें कड़ी चुनौती दे सकते हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र के एक संपादकीय में कहा कि भाजपा के लिए कर्नाटक की हार 2024 के लिए एक अपशकुन है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार सबके साथ नहीं बल्कि बृजभूषण के साथ है, पीएम मोदी की चुप्पी पर कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, देश के जाने माने पहलवान कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और अब राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बृजभूषण शरण सिंह मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सिब्बल ने पीएम मोदी और बीजेपी की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी चुप है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप ही इस मामले की जांच कराने के लिए काफी है। सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने ट्विटर पर लिखा कि मामले की जांच कराने वालों के लिए संदेश काफी है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगातार सबूत बढ़ते जा रहे हैं और उनके खिलाफ लोगों में आक्रोश भी बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी ना तो गिरफ्तारी हुई और ना पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी और आरएसएस ने कुछ बयान दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजद्रोह का कानून समर्थन करने वाली विधि आयोग की सिफारिश लोकतंत्र के खिलाफ, बोले कपिल सिब्बल। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सदस्य और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि राजद्रोह कानून का समर्थन करने वाली लॉ कमीशन की सिफारिशें गणतंत्र के लोकाचार और नींव के विपरीत है। आयोग ने राजद्रोह के अपराध के लिए दंडात्मक प्रावधान को बरकरार रखने का प्रस्ताव करते हुए कहा है कि इसे पूरी तरह से निरस्त करने से देश की सुरक्षा और अखंडता पर भी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। सिब्बल ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इन सिफारिशों से परेशान हूं। ये सिफारिशें स्वयं गणतंत्र के लोकाचार के विपरीत है और वो गणतंत्र के सार के विपरीत हैं, गणतंत्र की नींव के विपरीत हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी चलेगी बजरंगबली की गदा, भ्रष्टाचारियों का होगा सफाया, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम में शामिल होने सागर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और अरुण यादव ने कहा कि कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी बजरंगबली का गदा चलेगा और भ्रष्टाचारियों का यहां पर भी सफाया हो जाएगा। दोस्तों, पूर्व मंत्री ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में भगवान के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है और ये देश में पहली बार देखा जा रहा है। कर्नाटक में 40% कमीशन को सरकार बनी थी और मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार है। अब भगवान बजरंगबली प्रदेश की जनता को न्याय दिलाएंगे। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।